हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डेरा बाबा बड़भाग सिंह में विश्व विख्यात होला मोहल्ला मेला आज से शुरू हो गया। मेले के मद्देनजर डेरा सहित पूरे इलाके को दुल्हन की तरह सजाया गया है, लेकिन कोरोना के मद्देनजर प्रशासन द्वारा लगाई गई बंदिशों के चलते मेले में बहुत ही कम संख्या में श्रद्धालु मेले में हिस्सा लेने पहुंचे। डेरा बाबा बड़भाग सिंह के इतिहास पर नजर डाली जाए तो वर्ष 1761 में सिख गुरु अर्जुन देव जी के वंशज बाबा राम सिंह सोढ़ी और उनकी धर्म पत्नी माता राजकौर के घर में बड़भाग सिंह जी का जन्म हुआ। बाबा बड़भाग सिंह बाल्यकाल से ही आध्यात्म को समर्पित होकर पीड़ित मानवता की सेवा को ही अपना लक्ष्य मानने लगे थे। कहते हैं कि एक दिन वो घूमते हुए आज के मेड़ी गांव स्थित दर्शनी खड्ड, जिसे अब चरण गंगा कहा जाता है, में पहुंचे और यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने के बाद मेड़ी स्थित एक बेरी के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो गए। उस समय मेड़ी का ये क्षेत्र बिल्कुल वीरान था और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। कहते हैं कि यह क्षेत्र वीर नाहर सिंह नामक एक पिशाच के प्रभाव में था। नाहर सिंह द्वारा परेशान किए जाने के बावजूद बाबा बड़भाग सिंह ने इस स्थान पर घोर तपस्या की तथा एक दिन दोनों का आमना सामना हो गया तथा बाबा बड़भाग सिंह ने दिव्य शक्ति से नाहर सिंह पर काबू पाकर उसे बेरी के पेड़ के नीचे एक पिंजरे में कैद कर दिया। कहते हैं कि बाबा बड़भाग सिंह ने नाहर सिंह को इस शर्त पर आजाद किया था कि नाहर सिंह अब इसी स्थान पर मानसिक रूप से बीमार और बुरी आत्माओं के शिकंजे में जकड़े लोगों को स्वस्थ करेंगे और साथ ही निसंतान लोगों को फलने का आशीर्वाद भी देंगे। ये बेरी का पेड़ आज भी इसी स्थान पर मौजूद है तथा हर वर्ष लाखों की तादाद में देश विदेश से श्रद्धालु आकर माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर प्रेत आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति इस कुछ देर के लिए इस बेरी के पेड़ के नीचे बिठाया जाए तो वो व्यक्ति प्रेम आत्माओं के चंगुल से आजाद हो जाता है। डेरा बाबा बड़भाग सिंह जी बेरी साहेब के सेवादार तरसेम ने बताया कि इस स्थान पर बाबा बड़भाग सिंह ने तप किया था और श्रद्धालु इस स्थान पर नतमस्तक होकर मानसिक और शारीरिक बीमारियों से मुक्ति पाते हैं। धन धन बाबा बड़भाग सिंह जी जो कि बड़ी महान शक्ति है, जो ये बेरी है जिथे गुरुआं ने 17 साल तपस्या की। सो करतारपुर तो उन्हां दा जन्म है। पिता का नाम बाबा राम सिंह जी ते माता का नाम माता राजकौर। जो इन्होंने करतारपुर तो चाले पाए तो इस बेरी थले आन के घोर तपस्या की। जो बड़ी शक्ति भगती वाले गुरु ने जिन्हों ने कि इत्थे आन के बहुत ज़्यादा दुनिया नूं तारिया। बाबा नाहर सिंह जी ये बेरी थले रहिंदे सी। उन्होंने इन्हां बाणी दे विच आके बाणी पढ़ के तपस्या करके उन्होंने वश किया। जो कलयुग दे विच आप जी नूं पता है कि जो भूत प्रेतां दा ज़्यादा जोर सी ते सतगुरां ने वीर नाहर सिंह नूं जो काबू करके उन्होंने अपना सेवक बन गया। वो बाबा जी का जो सेवक बन गया तो उन्होंने आदेश दिता कि जाओ धौरी धार जाके उत्थे अपना आसन ला लो तो आईयां संगतां दा जो दुख दलिद्र है आप जी ने दूर करना तो साडा उत्थे आशीर्वाद होएगा। वहीं बाबा बड़भाग सिंह जी मेड़ी में तप के दौरान चरण गंगा में स्नान करते थे। मान्यता है कि बाण गंगा में स्नान करने से मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है, वहीं निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और कई बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। चरण गंगा के महंत शादीलाल गोस्वामी ने कहा कि मेले एकता और भाईचारे के प्रतीक होते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है और जहाँ स्नान करने से श्रद्धालुओं के सभी दुख दूर होते हैं। चरणगंगा का इतिहास जो है बहुत पुराना है और जो होलियों का जो अभी जो मेला हो रहा है ये भी हमारी प्राचीन संस्कृति के साथ जो जुड़ा हुआ है। मेले जो है हमारे भाईचारे और प्रेम के प्रतीक है। श्री चरणगंगा जो है इसका इतिहास जो है बहुत पुराना है और सदियों से जो इसकी मान्यता हो रही है कि जो मेला जो है इसका जितने भी लोग जो है मानसिक रूप से या शरीर रूप से ठीक नहीं है तो मेले में आते हैं, नहाते हैं, बाबा जी का गुणगान करते हैं, उससे जो है उनके मन और बुद्धि जो है दोनों शुद्ध होते हैं। वहीं मेला अधिकारी एडीसी ऊना डॉक्टर अमित शर्मा ने बताया कि मेला क्षेत्र को 17 सेक्टरों में बांटा गया है।
उन्होंने बताया कि कोविड के प्रकोप के कारण मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए और इन दिशा निर्देशों की पालना करवाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए सीमाओं पर और मेला क्षेत्र में जांच की जा रही है। वहीं डेरा बाबा बड़भाग सिंह बैरी साहिब के प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि बैरी साहिब में प्रशासन के आदेशों की पालना की जा रही है। श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ सैनिटाइजर और मास्क लगाए श्रद्धालुओं को ही प्रवेश दिया जा रहा है। हमारा होला मोहल्ला के उपलक्ष्य में जो मैडी डेरा बाबा बड़भाग सिंह के उपलक्ष्य में जो हमारा लोगों के दर्शन के लिए आते हैं वो अभी आना शुरू हो गए हैं। 21 से 31 तक इस ड्यूरेशन में लोग काफ़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं और वो आ भी रहे हैं। तो उसमें हमारा जो मैडी मेले के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य था, उसकी बॉर्डर्स पे हम चेकिंग कर रहे हैं। बट हालांकि इसमें मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि अदरवाइज़ पंजाब से हिमाचल आने में कोई कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो मैडी मेला में क्षेत्र में आ रहे हैं उनके लिए ही कोविड नेगेटिव की ज़रूरत है। और इसके हमारे प्रबंध बॉर्डर नाकाज हैं और जो हमारा मेला क्षेत्र है उसमें भी पूरी हमारी सिक्योरिटी मुस्तैद है। ओवरऑल हमारे 13 सेक्टरों में एरिया विभाजित किया गया है ताकि इन केस की अगर भीड़ भी आती है तो वहाँ पे उसको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए लोगों को कैसे प्रेरित किया जाए, उसके लिए हमारे सभी इंतज़ाम कंप्लीट हैं। उनकी पूरी पालना की जा रही है। बिना मास्क के किसी भी श्रद्धालु को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है मत्था टेकने के लिए, और बिना सैनिटाइज के किए बिना उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है और सभी के जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क भी दिया जा रहा है। बिना मास्क के किसी की भी एंट्री नहीं कर रहे हैं और जो भी सरकार के हमें निर्देश हुए हैं हम उनकी पालना पूरी कर रहे हैं। जी, अगर बात की जाए पिछले मेलों के मुकाबले जो है वो इस बार रश भी कम है। नहीं, रश तो है ही नहीं। रश तो 5% भी रश नहीं है। पिछले साल यदि 500 बंदा आता था तो इस बार मेरे ख्याल में 50 बंदे भी नहीं है। वहीं श्रद्धालुओं की माने तो डेरा बाबा बड़भाग सिंह में माथा टेकने और चरण गंगा में स्नान करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रद्धालुओं की माने तो उन्होंने जहां नतमस्तक होकर अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए मन्नत मांगी है, वहीं जल्द से जल्द कोरोना महामारी खत्म हो इसके लिए भी प्रार्थना की है। मैं नागपुर से 15 साल से बिलोंग कर रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं था। जब से बाबा जी के दरबार में आ रहा हूँ मेरे को सब कुछ सुकून, शांति, परिवार सब मुझे को मिला। यहाँ आने से बाद मेरे को इतना सुकून मिलता है। बाबा जी खुद ही बुलाते हैं, कोई मेरा आने का विचार नहीं था। अभी लॉकडाउन है नागपुर में, पूरा बंद है, फिर भी मेरा प्रोग्राम बन गया और मैं बाबा जी के दरबार आ गया। रिजर्वेशन मुझे कंफर्म मिले, सब चीज़ कंफर्म मिले। मेरी आस बहुत है और संगत आती है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। मेरा नाम रमनप्रीत कौर है, मैं फिरोजपुर ज़िले से आई हूँ और हम बहुत पुराने यहाँ पर आ रहे हैं, तो जहाँ पर हम जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। मेरा नाम बलविंदर कौर है। मैं आज से कोई 8 साल पहले हम आए थे। मैं बहुत बीमार थी, पोलियो में आई थी। तो फिर मेरे भाई के घर में बच्चा भी नहीं था, फिर हमने मन्नत मांगी तो अब हमारे ये बेटा हुआ, हम इसको लेके आए हैं। बाबा जी की बड़ी कृपा है, बाबा जी की श्रद्धा होनी चाहिए बस। बता दें कि होला मोहल्ला मेला हर वर्ष फाल्गुन के विक्रमी महीने में पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। इस दिन तक मनाए जाने वाला ये मेला देश ही नहीं अपितु विदेश में भी खासा प्रसिद्ध है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल तथा देश के अन्य हिस्सों से लाखों की तादाद में श्रद्धालु इस मेले में शरीक होने के लिए आते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।